Good morning. Today we are going to discuss shares. Shares समझने के लिए सबसे पहले we will understand what is a public limited company. Public limited company. As it is clear by its name, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है. इसके जो दो वर्ड्स हैं public और limited, इसको हम समझेंगे पहले. Public का मतलब open for general public to invest. इस कंपनी में कोई भी व्यक्ति जिसने कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, जिसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी किसी और ने स्टार्ट की है, लेकिन आप भी उस कंपनी में जाके एक छोटा सा कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं. ठीक है, ऐसा एक मार्केट है जहाँ पे जाके आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं. आप भी उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, आप भी उस कंपनी में एक भागीदार या हिस्सेदार बन सकते हैं. ठीक है, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं पब्लिक. लिमिटेड का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ एनी लॉस और बैंक्रप्सी, द इन्वेस्टर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी. अगर कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है, कंपनी लॉस में चली गई या बैंक्रप्सी की नौबत आ गई. बैंक्रप्सी मतलब कंपनी अब बैंक का पैसा चुकाने में सक्षम नहीं है, कंपनी बैंक से लिया हुआ लोन अब नहीं भर सकती, तो बैंक क्या करेगा, उस कंपनी के जो भी असेट्स हैं, जो भी बिल्डिंग है या जो भी लैपटॉप मशीन्स जो भी उसमें हैं असेट, उनको बेच के अपना पैसा वापस लेता है. ठीक है, अगर ऐसी नौबत आ गई है तो आपका इतना ही नुकसान होगा जितना आपने कंपनी में निवेश किया है. मान लीजिए कंपनी 2 करोड़ की थी, जिसमें आपका 10,000 रुपये लगाया, आपने 10,000 रुपये की हिस्सेदारी कंपनी में दी है. ठीक है, आपने 10,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो आपका बस 10,000 रुपये का नुकसान होगा. ठीक है, तो पब्लिक का मतलब क्या होता है कि कंपनी, उस कंपनी में कोई भी इंसान जाके निवेश कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, लिमिटेड मतलब अगर कंपनी डूबती है या कंपनी को नुकसान होता है तो नुकसान उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है. ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिया टॉप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एसबीआई. ये और भी बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं. ये कुछ एग्जांपल हैं. ये वो कंपनियां हैं जिनमें आप देखो, ये कंपनीज आपने स्टार्ट नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, आप भी इसके एक हिस्सेदार बन सकते हैं. ठीक है, वो छोटा सा हिस्सा जो खरीदते हैं आप, उसी को शेयर कहते हैं. हम आगे डिटेल में जानेंगे. वो जो हिस्सा आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी का खरीदते हैं, उसी को हम शेयर कहते हैं. शेयर मतलब भागीदारी, हिस्सा आपका, शेयर. ठीक है,